हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। स्वागत है आपका एडब्ल्यू क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। हम इनकी जानकारी देखेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो ये नाउन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सम नाउन्स कैन बी काउंटेड। जो नाउन काउंटेड है मतलब इसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि चेयर हो गई, पेन हो गया, बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, तो हम जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। ओके, सम नाउन्स कैन बी काउंटेड। कुछ नाउन है जिसे काउंटेड गिन सकते हैं हम, अदर कैनॉट, अदर्स कैनॉट। कुछ कुछ ऐसे नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेड है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, कुछ फीलिंग है, आइडियाज है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। एज दे हैव नो कॉन्क्रीट फॉर्म, कुछ कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होते, टच नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन पे जनरली अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। द अदर काइंड ऑफ नाउन विच एग्जिस्ट इन कॉन्क्रीट फॉर्म आर मोस्टली काउंटेबल। जो भी कॉन्क्रीट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मोस्टली चेयर हो गए, पेन हो गए, अभी मैंने बोला, तो ये सब काउंटेबल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर preceded by indefinite articles and other determinants such as many, few, number of, each, every, etc. तो जो भी काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम क्या लगा सकते हैं? मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ, ईच, एवरी, ये लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अ फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स, ये काउंटेबल नाउन हो गया। अ फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स हैव ऑलरेडी नेस्टेड through winter in is yet to set in. Okay, and the next example, each student, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, उसके पहले हमने each किया, each लिखा है। ओके, each student was given a chance to speak। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम क्या करें? डिटरमाइन सच एज मच, मच लिख सकते हैं उसके सामने, लिटिल लिख सकते हैं, सम, एनी, अ पीस ऑफ, पैक ऑफ, ऐसा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल में देखते हैं। सम मिल्क इज स्टिल लेफ्ट इन द बॉटल, तो सम आ गया यहाँ पर। ओके, सेकंड नंबर, मच वाटर हैज बीन फ्लोड अंडर द ब्रिज, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने मच लगाया है, ठीक है, और मिल्क के लिए सम लगाया है, ठीक है। ओके, ये होते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जांपल्स थे। ओके, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के सेशन में हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, नंबर ऑफ नाउन्स काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। देखो, काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर, एक भी रहता है, जैसे पेन एक भी है, या फिर प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल मोर देन वन। एक बंचेस ऑफ पेन भी हो सकता है, फ्लावर जैसे एक फ्लावर भी हो सकता है, या फिर बंचेस ऑफ फ्लावर भी हो सकता है। फिर काउंटेबल नाउन एक तो सिंगुलर रह सकता है या प्लूरल भी रह सकता है, एक से ज्यादा भी रह सकता है। उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर ओनली। जो अनकाउंटेबल नाउन्स है अपने, तो उन्हें हमेशा हमको सिंगुलर ही ट्रीट करना है। जैसे वाटर हो गए, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इनको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछा जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही रहेगा, तो हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। नाउन मेक्स देयर प्लूरल इन डिफरेंट वेज। सिंगुलर से प्लूरल होने के लिए उनको जैसे एस ऐड करते, जैसे हम लिखते हैं बाय एडिंग एस। जैसे कैट है, तो एक कैट है, एस लगा दिया हमने कैट्स, तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। अगर एक से ज्यादा है तो हम एस लगाते हैं, कैट्स लगाते हैं। बॉय को भी, बॉय को बॉयज करने के लिए एस लगाते हैं, गर्ल को गर्ल्स करते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एफ से, अगर एफ से, एफ या एफ ई से एंड, एफ और एफ ई से एंडिंग होती है, तो उनको क्या लगाते हैं? डब्ल्यू अपना, वीई, वीई से हम वीई लगा के बिफोर एडिंग एस हम वीई लगाते हैं। एस लगाने से पहले हम वीई लगाते हैं। ये देखो, नाइफ एफ से एंड हुआ, हम एस लगाने से पहले यहाँ पर क्या लगाया है? वीई लगाया है। यहाँ पर भी, ठीक है, एफ, यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? एस लगाने से पहले वीई लगाया है, ठीक है। तो बाय एडिंग ई एस, ई एस भी हम ऐड कर सकते हैं। देखो, by adding es to singular noun ending in s, ss, sh, ch और o। तो जैसे देखो, बस का बसेस, ठीक है, बस का बसेस, क्लास का es लगाया हमने,
तो क्लासेस हो गया प्लूरल फॉर्म, मार्श, मार्चेस, ईएस लगाया फिर से, बंच, बंचेस, एक्स, एक्सिस, मैंगो, ईएस लगाया, मैंगो ओ है, ठीक है, ईएस लगाया, तो सिंगुलर से क्या हो गया, मैंगो का एक मैंगो, और प्लूरल फॉर्म में मैंगोज हो गए, तो ईएस लगाया उसमें। और देखो थर्ड में क्या है, बाय चेंजिंग और ऑन से ए हमने कर दिया, फिनोमिनन को फिनोमिना और क्राइटेरियन को क्राइटेरिया। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के सेशन में हम आते हैं और देखते हैं कि सिंगुलर प्लूरल में कैसे चेंज होता है। देखिए बाय चेंजिंग यूएम टू ए, जैसे मीडियम यूएम था तो ए कर दिया हमने, मीडियम को मीडिया कर दिया, तो क्या हुआ, सिंगुलर से प्लूरल होगा। जैसे स्टेडियम को स्टेडिया, ओके, यूएम को हमने ये लगाया तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। फोरम को यूएम से फोरा, एडेंडम को एडेंडा, इराटम को इराटा, तो इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। बाय चेंजिंग ईएस इस टू ईएस, जैसे क्राइसिस क्राइसिस कर दिया, एनालिसिस एनालिसिस कर दिया, ऑसिस ऑसिस कर दिया, तो ये सिंगुलर से प्लूरल होता है। कैसे, इस आईएस को हम ईएस लगाते हैं, ओके। उसके बाद में जैसे ए को एई में हम कन्वर्ट करते हैं, एलुमिना एलुमिनी, फार्मूला फार्मूली, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। बाय चेंजिंग अस यूएस टू आई, जैसे सिलेबस हो गया, सिलेबस सिलेबस को सिलेबसी, रेडियस को रेडाई, एल्यूमिनस को एल्यूमिनी, ओके। तो ये सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं, यूएस टू आई में यूएस टू आई में चेंज करते हैं, ओके। उसके बाद में सम वर्ड्स रिमेन अनचेंज, मतलब वो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही होते हैं। जैसे कि शिप हो गया, देखो शिप को सिंगुलर में भी शिप बोलते हैं, प्लूरल में भी शिप बोलते हैं। सीरीज, ये भी हमको सिंगुलर में सेम दिखाई देता है, प्लूरल में भी सेम ही दिखाई देता है। स्पीसीज, डियर, फिश, ठीक है, तो ये सिंगुलर में भी सेम होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं। उसके बाद में सम वर्ड चेंज इरेगुलरली, जैसे इसमें कुछ खास फॉर्मूले या खास पैटर्न नहीं होते, जैसे एस और ईएस लगाने के या फिर यूएस से आई लगाने के, वो इरेगुलर फॉर्म में, जैसे मैन का मैन कर दिया, ठीक है, वुमेन का वुमेन कर दिया, चाइल्ड का चिल्ड्रन चिल्ड्रन हो गया, ये सिंगुलर रहता है, ये प्लूरल रहता है। घूस का घीस कर दिया, टूथ का टीथ हो गया, तो ये सिंगुलर फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म। फूड का फीट हो गया, माउस का माइस, ओके। Thanks for watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe. Thank you.